हर हर महादेव शिव नमस्ते मैं मित्रों में दोस्तों। आज एक बार फिर आप सभी शुभ भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शुभ भक्त स्वस्थ और फिट हों। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शुभ भक्तों के लिए एक सरल भक्त की कथा लेकर के आया हूँ, जो कि आपको भाव विभोर कर देने वाली कथा होगी। तो चलिए मित्रों, ध्यान से और मन लगाकर इस कथा का रसस्वादन अवश्य करिए, श्रवण करिए, इस कथा को अंत तक अवश्य श्रवण करिए। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, आप सभी के लिए एक अत्यंत भाव विभोर कर देने वाली एक सरल भक्त की कथा, जो कि आप सभी शुभ भक्तों के लिए। चलिए मित्रों, अगर आप सभी शुभ भक्त पहली बार आए हैं चैनल में तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स अवश्य कर दीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, सुनिएगा, तभी कथा आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, कथा आपको आनंद देगी। तो चलिए मित्रों, ये कथा एक सरल भक्त की है, जो कि बहुत भोजन करता था। घर में अगर भोजन करने बैठ जाए तो बंदे न करे, इतना भोजन करता था। घर वाले इशारा करें, थाली पटके, वो सीध नीचे करके शुरू है तो उठने का नाम न ले। जब कोई आवे रोटी लेकर तो बोले दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो रोटी वाला बोले कि तुम्हारे लिए दाना दाना नहीं है, बोला करो बोली बोरी बोरी पर लिखा है खाने वाले का नाम। तुम दाना भर खाते हो। एक घर में गया खाने के लिए, लगा खाने। घर वाले खिलाते रहे, बोले अरे कभी पानी भी पी लिया करो बीच में। तो बोला बीच आएगा तब ना पीऊंगा, अभी तो बीच आए नहीं, बीच पहुंचा ही नहीं हूं मैं बीच में। इतना खाता था, सरल था, सीधा था, कोई ज्यादा नहीं खाता है। स्वामी जी कहते हैं कोई भी ज्यादा नहीं खाता है, इतना सरल भक्त था कि कुछ सब उतना ही खाता है जितना उसका खाता है, कोई ज्यादा नहीं खाता है। खाते में जितना है उससे ज्यादा कोई नहीं खाता। माई बाप घर वाले परेशान हो गए और उसे धक्का मार के बाहर निकाल दिया उसको। अब बेचारा गया, अब करे तो करे क्या, भोजन बिना तो मर जाएगा। जाते जाते देखा कि एक आश्रम के द्वार पर एक मोटे साधु बाबा बैठे थे। मोटे एकदम, तोंद निकला है पूरा एकदम सामने। वो देखा तो बोला अरे इतने मोटे, तो यानी ये बहुत खाते होंगे, इतना भोजन तो मिल ही रहा होगा इनको। तो गया, प्रणाम करके बोला महात्मा जी, आपके इस दिव्य सेवक का राज क्या है? क्या राज है इस स्वरूप का? बोले भीतर न खूब चकाचक मिलता है, कोई गिनने वाला नहीं है, कितना खा लो। तो बोला स्वामी जी भीतर एंट्री कैसी होगी मेरी, मैं भी भीतर जाना चाहता हूँ। तो बोले उसके लिए तुमको चेला बनना पड़ेगा। बोला काम, कुछ काम नहीं है, गुरुजी ऐसा माला देंगे, माला पकड़ के दिन भर राम राम जपना है और बेरा पर जाओ, थाली लेकर जितना पाना है उतना पाओ। बोले बस बस ऐसा ही जगह में ढूंढ रहा था, हमको तुरंत चेला बनवाइए, भोजन का टाइम हो गया। उसको लेकर गए महात्मा जी, गुरु जी बैठे थे, बोले आओ आओ, कान में मंत्र दिए, माला झोला पकड़ाए। बोला माला बाद में जपूंगा, गुरु जी पहले भोजन का टाइम हो गया है, भोजन पालू। गुरु जी ने कहा जाओ पालू। अब लगा भोजन करने, यहाँ न कोई रोटी गिनने वाला, न कोई देखने वाला, न कोई टोकने वाला। खूब आनंद से भोजन करे पड़ा रहे, लेकिन खुशी अधिक दिनों तक नहीं गई भाई बाप। एक दिन सवेरे जलपान के सवेरे गया तो जाकर देखा कि भंडारे में कुछ बना ही नहीं। तो पूछा आज टाइम हो गया जलपान का। बोला आज एकादशी है, कुछ बनेगा नहीं आज। क्या बोल रहे हैं, सत्य में कल मिलेगा। गया गुरु जी के पास, कहा गुरु जी कह रहे हैं एकादशी। हाँ बेटा आज एकादशी, भोजन गुरु जी कल द्वादशी को। बोला गुरु जी एकादशी रह जाऊंगा तो द्वादशी देखने लायक बचूंगा ही नहीं, मैं भोजन के लिए साधु बना हूँ गुरु जी, भोजन नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा गुरु जी, मुझे भोजन करना है। गुरु जी बोले देखो ये तो मानेगा नहीं, मना कर दूंगा तो चोरी छिपे खा लेगा। बोले अच्छा, बोले एक काम करो, यहाँ तो बनेगा नहीं, तुम राशन ले लो और राशन लेके जाओ, नदी के किनारे बनाकर खा लेना।
लेकिन ठाकुर जी को पहले भोग लगा देना फिर खाना। एक दूसरे चेले को गुरु जी बोले, देखो बहुत ज्यादा खाता है ये, तो 2 आदमी का भोजन दे देना, इसको राशन दे देना, अपना बनाएगा और खा लेगा। गया नदी के किनारे नहाया, 2 आदमी का राशन था, भोजन बनाया। अब बनाने के बाद गुरु जी की बात याद आई कि भगवान को भोग लगाना है। सामने रखा, कहा राम जी भोग लगा लीजिए, फिर मैं पाऊंगा। घंटों रटता रहा, भगवान आ ही नहीं। बार बार रटता रहा, लेकिन भगवान आए नहीं। कहे कृष्ण जी, तो कहता राम आइए भोजन का भोग लगे, भगवान आए ही नहीं। अंत में आ गया उसे क्रोध, बोले आखिरी बार बोलता हूँ, आना है कि नहीं आना है, अब मैं बोलूंगा नहीं। और आप इस चक्कर में है कि आश्रम में पालूंगा, वहां के डर के मारे तो मैं इधर आया हूँ। वहां के भरोसे बैठोगे तो ठन ठन गोपाल हो जाओगे, वहां बना ही नहीं है आज। इसलिए पाना है तो सीधे आके भोग लगाओ, नहीं तो मैं शुरू कर दूंगा। अब जब ऐसे बोला भगत, तो आपको बतावें उसके सामने भगवान साक्षात प्रकट हो गया, साक्षात प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। लेकिन आप तो खुशी खुशी है, वो खुश नहीं हुआ, वो दुखी हो गया। क्यों? बुलाया था राम जी को, आ गए सीताराम जी, 2 लोग आ गए। अब वो दिखा 2 आदमी का भोजन है, 2 यही आ गए, तो हमारे लिए क्या बचे? बोला आप 2 लोग आ गए। राम जी बोले हम दोनों साथ में ही रहते हैं। बोले गुरुजी तो नहीं बताए थे, बोले थे राम जी की भोग लगाना। अच्छा अब आए हैं तो पा लीजिए। मैया और भगवान पाए, थोड़ा सा उसके लिए छोड़ दिए, बेचारा आधा पेट पाया। बोले ये बताइए अगली एकादशी को भी आप 2 ही लोग आएंगे ना? अभी बेचारा कंफर्म कर लिए कि अगली एकादशी। राम जी बोले बस 2 लोग, हाँ 2 ही लोग आएंगे। गया, अगली एकादशी आई, गुरुजी से कहा गुरुजी आप कहते राम जी का भोग लगाना, सीताराम जी दोनों आए थे, मैं आधी पेट खाया गुरुजी, अब की बार 3 लोगों का राशन दीजिएगा। गुरुजी सोचे भूखा रह गया होगा, बहुत खाता है ना, चल अच्छा ठीक है, चलो इसको 3 लोगों का राशन दिया जाए। गया, बनाया, बनाकर फिर बुलाने लगा, अरे मेरे राम आइए, मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोजन का भोग लगाइए। प्रकट हो गए राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी। अब की बार लक्ष्मण जी भी चले आए। अब लक्ष्मण जी को देखते ही आग बबूला हो गया, बोले ये कौन है? लक्ष्मण जी बोले प्रभु कहाँ लेकर चले आए, इतनी आदर से बोल रहा है मुझे मेरे बारे में। राम जी बोले मेरे भाई हैं, पिछली बार तो नहीं आए थे ये। राम जी बोले कहीं फंस गए थे, आपको बताना चाहिए था ना कि ये अभी आते हैं आपके साथ में, ये भी खाएंगे। राम जी बोले आएंगे हैं तो पाएंगे ही, करे तो करे क्या। बोले ठीक है पा लीजिए। अब राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी भोग लगाए, अब फिर थोड़ा सा बचा उसके लिए, आधी पेट खा के गया। फिर पूछा अगली बार कौन कौन आएगा, आज ही बताओ मुझे, और कितने लोग साथ में रहते हैं? भगवान बोले बस कहीं में बोलिए, देखिएगा तो हम ही लोग मिलेंगे, 3 लोग, और कोई है ही नहीं, बस मेरे भाई, ये सीता जी और मैं, बस 3 लोग। गया, अगली एकादशी के दिन बोला प्रभु नहीं हो पाया था, सीताराम जी के लिए ले गया, लक्ष्मण जी भी चले आए, बताइए फिर मैं आधी पेट रह गया था। अब की बार जोड़ने लगा, 3 वो, 3 नो 4, मान के चलो कहीं एक और बढ़ा के ले आए, 4 वो, 1 मैं। बोला अब की बार 5 लोगों का भोजन दीजिए गुरुजी। गुरुजी बोले इतना नहीं खाएगा, इतना कैसे खा लेगा, लगता है ये राशन बेचने लगा। इसको रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। गुरुजी उससे कुछ नहीं बोले और दूसरे चेले से बोले इसको 5 लोगों का राशन दिया जाए। राशन लेकर गया और उसके पीछे पीछे गुरुजी चले गए, छिपके की चले कि देखूं तो ये करता क्या है। जाकर गुरुजी एक पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गए। ये गया, स्नान किया
और स्नान करके आज भोजन बनाया नहीं, बनाने के लिए पहले ही बुलाने लगा। क्यों? देख लो कितने लोग आ रहे हैं, लगा बुलाने कि राम जी आइए, मेरे राम आइए, मेरी माता सीता आइए, मेरे राम आइए, सीता राम आइए, भैया साथ लाइए, आइए भोग लगाइए, प्रभु आइए भोग लगाइए। जैसे गए प्रकट हो गए कौन? राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी। बताइए इतने लोग लगा अरे बस करो बस करो। बोले आज तो हद कर दिया आपने, दो तो बढ़ाए बढ़ाए, साथ में एक बानर भी लेकर आए हैं। अब चुपचाप बैठा, कुछ नहीं बोल रहा। भगवान बोले कहाँ है, लो बुलाओ भोग लगाए। बोले क्या लगाए? भोजन। कैसा भोजन बनाए? आज तो मैंने बनाया ही नहीं। क्यों बनाऊं? जब बनाने के बाद आज कुछ नहीं मिल रहा। पिछले दिन तो कुछ थोड़ा बच भी गया था, आज तो कुछ मिलने ही वाला नहीं। आज 5 लोगों का लाया हूँ, 6 आप ही। 6 आप ही हैं, 7वां मैं। तो आज तो कुछ मिलने ही वाला नहीं। आज क्या मिलेगा मुझे? 6 तो आप ही लोग हैं, 7वां मैं, तो कुछ मिलने वाला है नहीं मुझे। तो जब मिलेगा ही नहीं तो मैं क्यों मेहनत करूं? ये है राशन, अपना बनाओ खाओ, अपना भोग लगाओ। ये रखा है, अपना बनाओ। मुझे तो मिलना नहीं है, मैं क्यों मेहनत करूं? मैं नहीं बनाऊंगा। बैठ गया, राशन सामने कर दिया, कहा बनाओ खाओ और जाओ यहां से। भगवान बोले ठीक है, चलो राशन लाए हो ना, कम से कम हम लोग बना के भोग लगा लेंगे। हनुमान जी लगे कूद कूद कर लकड़ी लाने, सामान। भरत जी अमनिया करने, सब्जी काटने लगे, सब लोग काम में लग गए। सीता जी भोजन बनाने के लिए तैयारी करने लगी। ये चुपचाप बैठ के बुदबुदा रहा है, बताओ आज ये भूखे मान डालेंगे, कल की द्वादशी नहीं देख पाऊंगा। चुप पे बैठे बुदबुदा रहा है, कल की द्वादशी नहीं देख पाऊंगा मैं, आज मर जाऊंगा। 5 लोगों का भोजन मिलाकर लाया था, बताओ फिर भी मुझे भोजन नहीं मिल पाया। और गुरुजी देखे, और गुरुजी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। गुरुजी देखें कि ये बना क्यों नहीं रहा, चुपचाप बैठा है। तो गुरुजी गए, गुरुजी को देखते ही प्रणाम किया। गुरुजी बोले बेटा भोजन क्यों नहीं बना रहे हो? बोला क्यों बनाऊं, जब भोजन बनाने के बाद मिलना ही नहीं है मुझे, तो मैं क्यों मेहनत करूं? ये बनाएंगे और भोजन करेंगे। गुरुजी बोले बेटा 5 लोगों का राशन लाए हो, बनाओगे तो क्यों नहीं मिलेगा? तो बोला ये आपको ये राशन दिखाई दे रहा है, और यहाँ बारात आकर के बैठी है वो नहीं दिखाई दे रही है आपको? यहाँ बारात आकर के बैठी है, वो नहीं दिखाई दे रही है आपको? 5 लोगों को भोजन दिखाई दे रहा है। अब गुरुजी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, कौन आया है? बोला यहाँ पूरे राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, और वो उधर देखिए हनुमान जी है, शायद हनुमान जी भी है। इतने सारे लोग आए हैं, आपको नहीं दिख रहा है? गुरुजी बोला बेटा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अब इसके लिए और समस्या, लगा रोने राम जी के पास। गुरुजी राम जी, एक तो आज ऐसे ही मरने वाला हूँ, ऊपर से आप मेरे गुरुजी को नहीं दिखाई दे रहे हो। गुरुजी सोच रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। प्रभु इतनी बड़ी समस्या में मुझे क्यों डाले हैं आप मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? राम जी बोले मैं तुमको तो दिखूंगा, लेकिन तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखूंगा मैं। अब ये गया गुरुजी के पास, पांव पकड़ के कहने लगा गुरुदेव आप मेरा विश्वास करिए, गुरुजी सत्य में राम जी पूरे परिवार के साथ बैठे और मुझे कह रहे हैं कि केवल मुझे दिखाई देंगे, तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखाई देंगे। अब गुरुजी बात ये सुनकर रोने लगे, और शिष्य अपने गुरु की आंखों में आंसू आंसू आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सके, नहीं कर पाया। गया राम जी के चरणों को पकड़ के वो शिष्य रोने लगा, कहा प्रभु
आप मुझे दिख रहे हैं, मेरे गुरुदेव को क्यों नहीं दिख रहे? मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, केवल नकली साधु बना हूँ प्रभु प्रभु भोजन करने के लिए। मेरे गुरुजी तो कितने ज्ञानी गुरुजी हैं, आपके भजन में भी लगे रहते हैं, आप इनको क्यों नहीं दिख रहे हो? राम जी ने कहा, बेटा ये सत्य है कि तुम्हारे गुरुजी बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन एक बात कहें, जितने सरल तुम हो उतने सरल तुम्हारे गुरुजी नहीं, इसलिए मैं केवल तुमको दिखाई पड़ूंगा, तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखाई पड़ूंगा। भगवान के चरणों को पकड़कर रोने लगा, कहा, प्रभु मेरे लिए आप एक बार गुरुजी को दर्शन दीजिए। तो भक्त के कारण भगवान ने पूरे परिवार के साथ, पंचायतन दरबार के साथ, उनके गुरुदेव भगवान को भी राम जी ने दर्शन दिया, और शिष्य के कारण गुरुजी को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ और गुरुजी भी कृतार्थ हो गए। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, ये एक सच्चे और सरल भक्त की कथा मैंने आप सभी शिव भक्तों को श्रवण कराई। आप सभी, मैं आशा करता हूँ आप सभी मन से सुने होंगे इस कथा को, और आप सभी शिव भक्तों को अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो इसके लिए एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव, ये श्री शिवानमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, मिलते हैं अगली कथा, अगले वीडियो में इसी तरह की कथा के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। हर हर महादेव, श्री शिवानमस्तुभ्यम मित्रों में दोस्तों।